बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्व एंड शो सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनका जो भी आंसर आएगा उसको रियल लाइन पे यानी कि नंबर लाइन बनाकर उसके ऊपर दिखाना है। तो देखें, इसमें सिंगल डिनोमिनेटर है हमारे पास x + 5/3, सबके नीचे 3 है। तो ये सिंगल डिनोमिनेटर है। सिंगल डिनोमिनेटर को आप इजीली दूसरी तरफ ले जा सकते हो क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा होता है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लिहाजा आप इधर x + 5 को अकेला छोड़ दोगे और 3 जो इधर डिवाइड हो रहा था इधर सब के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आपने 3 को ब्रैकेट के बाहर लिखना है और सारी रकम ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। अब इधर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा x + 5, लेकिन इधर आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1 = 3 और 3 को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। अब आपने सेम तरह की रकमों को एक तरफ ले आना है। जो x वाली रकमें हैं वो सारी एक तरह की हैं, वो एक तरफ ले आएँ। तो x वाली इधर पहले ही एक मौजूद है, वो वाली आप उठाकर इधर ले आओ तो माइनस का 3x इधर आकर प्लस का 3x बन जाएगा। क्योंकि उसने इक्वल साइन क्रॉस किया इसलिए उसका माइनस का साइन उल्टा होकर प्लस का हो गया। और ये वाला 3 इधर का इधर ही है। अब प्लस का 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर प्लस का 1x है और जो प्लस का 3x है, 1 और 3 4 हो गए, तो ये टोटल 4x हमारे पास बन गए। इधर देखा जाए तो ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 3 है, इनके डिफरेंट साइन है। सेम तरह की रकमें हैं लेकिन साइन इनके डिफरेंट है, इसलिए हम माइनस करेंगे। 5 में से 3 निकाला, 2 आया। अब क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो उसका साइन लग गया। तो अब इसे फर्दर और हल करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो आपने x को इधर अकेला छोड़ देना है। 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है। तो लिहाजा आपने -2 को डिवाइड कर देना है 4 के साथ। तो ये याद रखें कि -2 ऊपर आता है और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड होता है। बच्चे बाज़ का इसे ऊपर लिख देते हैं तो जो कि गलत हो जाता है। इसको नीचे लिखना होता है, जो दूसरी तरफ से रकम आती है वो नीचे आकर डिवाइड शो करती है अपने आप को। तो डियर स्टूडेंट देखें, 2/4 हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन ये सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है, बड़ा आंसर है। तो इसको आप 2 को भी 2 पर डिवाइड कर सकते हो, 4 को भी 2 पर डिवाइड कर सकते हो। सेम टेबल पर दोनों डिवाइड हो सकते हैं, न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी। इसलिए मैं साइड पे यहाँ शो करने लगा हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 करने लगा हूँ। तो जब मैंने 2 को 2 पे डिवाइड किया ऊपर वाले को तो आंसर क्या आया 1, और नीचे वाले 4 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 2। तो लिहाजा इसका टोटल आंसर क्या बना 1/2। जब ये इसको सिंप्लीफाई किया यानी कि कैंसल आउट किया, काटा, तो आंसर हमारा -1/2 आया। तो आपने याद रखें कि जब भी कैंसिल आउट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप सेम टेबल पे ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी डिवाइड कर रहे होते हैं। अब इसकी हमने रियल लाइन बनानी है। तो रियल लाइन बनाने के लिए आप लोगों ने एक अपनी मर्ज़ी की पसंद की एक लाइन लगा लेनी है ऐसे। तो ये मैंने एक लाइन लगा ली, आप लोग स्केल की मदद से भी लगा सकते हैं। इसको दोनों तरफ आप लोगों ने बढ़ने देना है। इसका मतलब ये है कि आपने दोनों तरफ एरो लगा देना है। आप इसके तकरीबन दरमियान में एक डॉट लगाएं और वहाँ पर आप 0 लिख दें। फिर आप मुनासिब गैप रख लें, अपनी मर्ज़ी के मुनासिब से गैप रख लें। मैंने इतना गैप रख लिया। बस ये याद रखें कि जितना गैप आप 0 से इस तरफ दोगे उतना ही गैप आप लोग इस तरफ दोगे। तो आप लोग स्केल यूज़ कर लें, मैं हाथ से ही कर लेता हूँ, आप लोग स्केल यूज़ कर लें। इस तरफ आप -1 लिखोगे 0 के, तो दूसरी तरफ आप +1 लिखोगे। +1 के साथ कोई साइन नहीं लगाना पड़ता। अब जितना गैप यहाँ से यहाँ तक दिया था उतना ही गैप आगे देना है, यानी कि सारे गैप आप लोगों ने बराबर बराबर देने हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया। अपनी मर्ज़ी की आपने लंबी लाइन लेनी है। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है वो लाइन के अंदर मौजूद ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर -1 लिखा तो इतने ही गैप पर यहाँ पर -2 लिख दें और यहाँ पर इतने ही गैप पर -3 लिख देते हैं। अब देखें -1/2 हमारे पास इसके अंदर कहीं मौजूद है क्योंकि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है। तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो इसका मतलब है अगर हम इसका आंसर निकालें तो इसका पॉइंट में आंसर क्या आएगा। आप कैलकुलेटर से 1 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करो तो आंसर इसका आएगा 0.5। तो 0.5 और ये माइनस का साइन साथ लग जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि आपने 0 के पास रहना है, क्योंकि 0.5 आया है ना, तो 0 के आपने पास रहना है। सॉरी डियर स्टूडेंट, पेज उड़ गया था। अब देखो, इसको पॉइंट में निकाल कर हमने ये नतीजा निकाल लिया कि हम कहाँ पर इसको स्केच करें, कहाँ पर इसको ड्रा करें -1/2 को। ये हमें पता चल गया कि आपने 0 के पास रहना है, क्योंकि 0.5 आया और माइनस का आया, तो इसका मतलब है माइनस की 0 की साइड ये वाली है।
इस तरफ को सारे माइनस के आ रहे हैं, 0 से इस तरफ को सारे प्लस में जा रहे हैं। 0 खुद न्यूट्रल है, ना माइनस की है बेचारी ना प्लस की है, तो इस तरफ हम रहेंगे क्योंकि माइनस वाली साइड 0 से इस तरफ को है, हमारा सवाल भी माइनस का है। अब पॉइंट कहाँ पर बनाएं, तो आपने देखना यह है कि इसके नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में वो 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी गैप है उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे। तो उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम पहला ऐसा करते हैं कि ये जो डॉट लगाए हुए हैं इसको ना लाइंस की शक्ल में कन्वर्ट कर दें, छोटी छोटी लाइनें बना देते हैं ताकि हमारा जो दूसरी है ना वो छोटा डॉट लग जाए और इनका फ़र्क वाजे आ जाए। तो ये मैंने इनको लाइंस में बदल दिया है। तो आप लोग पहले ही लाइन में लगा लेना क्योंकि फिर आप दोबारा दरमियान में डॉट लगा लेंगे। अब हमारी बात ये चल रही थी कि हमने इसके दरमियान में सोच लिया कि 0 और -1 के दरमियान में हमारा माइनस का 1/2 आएगा। तो क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है तो लिहाजा आप इतने गैप को 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे और बिल्कुल बराबर बराबर के 2 हिस्सों में डिवाइड करना। यहाँ पर मैंने डॉट लगाया तो देखो एक हिस्सा ये बन गया, एक हिस्सा ये बन गया। तो 0 से लेकर -1 तक जितना भी गैप था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक पार्ट ये वाला बन गया, एक पार्ट ये। अब क्योंकि ऊपर 1 लिखा हुआ है तो 1 के ऊपर आपने ये शो कर देना है, यानी कि ये वाला जो गैप है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आप छोटा सा एरो लगाएं और अपना क्वेश्चन यहाँ पर शो कर दें। ऊपर की तरफ भी आप शो कर सकते हैं और आप अगर नीचे की तरफ शो करना चाहें तो नीचे की तरफ भी शो कर सकते हैं। ऊपर मेरे लिए जगह कम है इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये आंसर आ गया -1/2। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया कि यहाँ पे हमारी लाइन के ऊपर -1/2 आता है। डियर स्टूडेंट, इस पार्ट को देखें, इसमें हमें यहाँ पर 2 फ्रैक्शन इस तरफ दे दिए हैं, इस तरफ एक फ्रैक्शन दी है और एक हमें होल नंबर दे दिया है। तो आप ऐसा करो कि इसको होल नंबर जो अकेला बेचारा है इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो इसी तरह से आप लीनियर इक्वेशन इसकी बना सकते हो। ऐसे सवालों को हल करने के काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप हर एक जगह पर यूज़ कर सकोगे, हर इक्वेशन को फ्रैक्शन वाली को लीनियर में बदल सकोगे। तो इस 1 के नीचे मैंने 1 लगा दिया है, इस वजह से ये भी फ्रैक्शन बन गई है। बाकी सारा मैंने सेम का सेम लिख देना है, बाकी सारा हमारा पहले ही फ्रैक्शन में है तो उसको हम सेम का सेम लिख देते हैं। कुछ भी मैंने देखो चेंज नहीं किया, उल्टा पुल्टा मैंने लिख दिया, किसी को पहले किसी को बाद में। मतलब ये कि मैंने डिटो कॉपी करना था तो मैंने सिंपल ये कॉपी कर दिया। अब आपने इनके डिनोमिनेटर ले लेने हैं, 3 है, 2 है, 1 है, 3 है। ये सारे डिनोमिनेटर आपने ले लेने हैं और इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो देखिए मैंने सारे डिनोमिनेटर पिक कर लिए। पहला डिनोमिनेटर 3, फिर दूसरा डिनोमिनेटर 2, फिर तीसरा 1, फिर अगला। तो ये 3, 2, 1, 3 ये मैंने सारे डिनोमिनेटर पिक कर लिए। अब आपने ऐसा टेबल ढूंढना जो कम से कम 2 को डिवाइड करता हो, तो 2 नंबर्स को। तो इसमें 2 नंबर को डिवाइड करने वाला तो नहीं मिल रहा हमें, ये 3 है जो 2 को डिवाइड कर सकता है। तो 2 वाला हम पहले ले लेते हैं, तो 2 वाला 2 को ही डिवाइड कर सकता है। तो 3 ऐसे ही रहा, ये आ गया, ये 1 भी आ गया और ये 3 भी ऐसे आ गया। तो अब देखें, अब ये 3 पे डिवाइड हो सकते हैं सारे। तो ये 3 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया। 1 ही रहना है, ये 1 भी रहना है, ये 3 भी डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। अब देखें ये जो 2 नंबर्स हैं ये इन्होंने सबको डिवाइड कर लिया और नीचे 1 छोड़ा है। तो लिहाजा ये जो है हमारे एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। इनको एलसीएम में लिख लेते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2 ये वाला मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 3 6। 6 हमारा एलसीएम बना है। तो ये जो 6 एलसीएम बना है इसको आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन से भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी, इससे भी। सारी फ्रैक्शन से इस 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 2x + 1/3 इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं। ये ब्रैकेट ये शो कर रही है कि इसको हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, किसके साथ, जो एलसीएम था 6 उसके साथ। अब ये वाला प्लस का साइन मैंने लगा लिया, फिर वही जो 6 है जिससे मल्टीप्लाई करना वो यहाँ लिख लिया और इसको भी ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर शो कर दिया, यानी कि ये 1/2 भी 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल साइन आ गया और फिर इसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, एलसीएम वाले के साथ। तो 1/1 ऐसे ही लिख दिया, माइनस इसको भी 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट में x - 1/3 ऐसे ही लिख दिया।
तो डियर स्टूडेंट देखो, अब ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं वो इसके साथ 6 के साथ कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम लिया हुआ है। एलसीएम जो होता है ना, वो हर एक नंबर पे को काट सकता है, उस पर डिवाइड होता है जिसका वो बना हुआ होता है। तो लिहाजा आपने 6 को 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। इसी तरह 2 को डिवाइड करोगे 6 पर, 6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। अब इस तरह से ये 1 और 6 के साथ तो काटना क्या है, ये 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, नीचे सेम का सेम ही रहे। तो अब 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। अब देखिए नीचे वाले सारे कट चुके हैं डिनोमिनेटर, और 1 1 बचे हुए हैं। नीचे जो 1 होता है ना, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। वजह यह है कि आप किसी भी नंबर को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर उसका सेम ही रहना है, 3 ही रहना है। 3 को 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 3 आएगा, 4 को 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 4 आएगा। इसलिए नीचे वाले 1 की कोई इतनी अहमियत नहीं होती, ऊपर 1 हो तो उसकी अहमियत होती है। अब ये हमारा 2 बचा हुआ है और ये रकम बची हुई है, हम इसको लिख लेते हैं 2 ये वाला बचा हुआ, और रकम क्या बची हुई है 2x + 1 ये बची हुई है। इधर से देखें तो ये 3 और ये 1 बचा हुआ है, 3 × 1, इसको 6 × 1 कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लाई ही होती है। तो ये x - 1 बचा हुआ है, वो लिख लिया। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओ, हमारा लीनियर इक्वेशन हमारी बनी हुई है। 2 2 ज़ा 4 और साथ x आ जाएगा। 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 = 6 1 ज़ा 6 माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x बना, बाहर माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन उल्टा हो गया, 2 1 ज़ा 2 आ गया। तो यूँ हमारी ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपने सेम तरह की रकम को इकट्ठा करना है, जो x वाली हैं वो सारी एक तरफ ले आते हैं और बगैर x के एक तरफ ले आते हैं। तो 4x ये वाली x वाली रकम है, और -2x भी x वाली रकम है, इसको इधर से उठाओ इधर ले आओ, तो माइनस की बजाय इसका साइन प्लस का बन जाएगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस किया इस वजह से। तो 2x प्लस का आ गया। इक्वल के नीचे आप इक्वल लगा लें, ये 6 पहले ही यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ये प्लस का 2 भी ला कर लिख लें, ये भी ला कर लिख लिया। अब प्लस का 3 पहले ये ले आते हैं ना, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 हो गया, और प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 हो गया। अब रकमें काउंट कर लो, क्योंकि हमने तरतीब दी है, कोई मिस ना हो गई हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई रकम नहीं छूटी, हमारी रकमें पूरी हैं। अब देखें ये 4x है और ये 2x है, दोनों के सेम साइन है, इसका भी प्लस का साइन है और इसका भी प्लस का ही साइन है। सेम साइन को प्लस करेंगे, 4 और 2 6, तो 6x हमारा इसका आंसर आ जाएगा। प्लस का साइन बेशक ना लगाओ, बेशक लगा लो, फ़र्क नहीं पड़ता। इधर से आंसर क्या आता है, इधर भी जो प्लस वाले सेम साइन वाली रकमें हैं वो प्लस का लेते हैं, तो 6 का भी प्लस का साइन है और 2 का भी प्लस का साइन है, दोनों के सेम साइन है, इसलिए प्लस करो, 6 और 2 8 बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस का 8 आ गया, इन दोनों के भी सेम साइन है और ये माइनस के साइन है, इनको भी प्लस कर लो। 2 और 3 6 हो गया, सॉरी 2 और 3 5 बन गया, और जो सेम साइन है वो माइनस वाला है, तो वो माइनस का साइन भी लग गया। अब इधर तो कुछ नहीं कर सकते, 6x ऐसे ही लिख देते हैं, तो लिहाजा इसको 6x को आप ऐसे ही लिख दो। इधर आप ये डिफरेंट साइन है, ये प्लस का 8 है और ये माइनस का 5 है, तो डिफरेंट साइन है, दोनों नंबर्स के दोनों डिजिट के डिफरेंट साइन है, इसलिए आप इन दोनों को माइनस कर लो। 8 में से 5 निकाला तो आंसर क्या आएगा 3, और क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। अब इधर हमारे पास हमने x को अकेला छोड़ना है, तो x को अकेला छोड़ोगे तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3/6 बन जाएगा। तो अब देखो दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, कौन से पे 3 पे, तो यहाँ पर मैं /3 लिख देता हूँ कि मैंने 3 पे डिवाइड किया, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो 3 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 1, और 6 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 2, तो 1/2 आंसर आ चुका है हमारे x का। अब हमने इसकी रियल लाइन बनानी है, जिसमें पहले इसकी नंबर लाइन बना लेते हैं, बाद में मैं चेक भी करके दिखाता हूँ। अब देखें हमने नंबर लाइन बनाने के लिए अपनी मुनासिब सी आपने लाइन एक खींच लेनी है अपने डाटा को देखते हुए। तो ये जो हमारा डाटा है x = 1/2, ये कोई इतना लेंथी नहीं है, मतलब बड़ा नंबर नहीं है, छोटा सा नंबर है, तो इसलिए मैंने छोटी सी लाइन ही ले ली है। तो यहाँ पर दरमियान में आप एक छोटी सी कट लगा लें, छोटा सा कट, इसको 0 का नाम ले लें। तो उसके बाद आपने मुनासिब वक्फा रख के दूसरी तरफ भी ऐसे ही कट लगा लेना, इतना सा ही, तो उसको 1 का दे दें। इस तरफ आपने प्लस का 1 लिखना है, तो ये सारे मैंने बराबर वक्फों में 1 2 यहाँ पर मैंने शो कर दिए इतने से। अब इधर भी उतना ही वक्फा लेना, जितना यहाँ से यहाँ तक गैप है उतना ही गैप आप यहाँ पर लोगे,
तो यहाँ पर आप -1 और यहाँ पे उतने ही गैप में -2 लिख दें। अब देखें ये 1/2 हमारा आंसर आया हुआ है। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 0.5। क्योंकि ये प्लस का आंसर है तो हमारी 0 की ये वाली साइड प्लस की है और 0 की ये वाली साइड माइनस की है। तो इसका मतलब है हम 0 के पास रहेंगे क्योंकि 0 है साथ, तो 0 के पास रहेंगे। 0.5 ये कहता है कि 0.5 ये कहता है कि आपने 0 के पास रहना और पॉजिटिव वाली साइड पे रहना है। अब यहाँ से देखो कि क्योंकि नीचे 2 है तो इसका मतलब है 0 से लेकर 1 तक जितना भी गैप है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो बिल्कुल दरमियान में आप एक डॉट लगा लेते हैं तो 2 पार्ट बन जाते हैं, एक पार्ट ये वाला, एक पार्ट ये वाला। तो ये 2 पार्ट बन गए हैं। अब ऊपर 1 है तो ऊपर आप 1 की वजह से आपने यहाँ पर इसको शो कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इसको शो कर दिया क्योंकि ऊपर 1 था तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर अपने नंबर को शो कर देना है 1/2। तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। ये स्टूडेंट अब ये हमारा आंसर सही है या गलत है इसकी चेकिंग करके दिखा देता हूँ। तो चेकिंग करने के लिए हमें क्वेश्चन दोबारा लिखना होगा। तो हमने ये क्वेश्चन उठाकर नीचे लिख लेना है। तो पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट देखें इसके अंदर आपने ये x की वैल्यू पुट कर देनी है 1/2। जहाँ पर भी x है ना उसकी जगह पर आपने 1/2 पुट कर देना। इस तरह से आप सवाल को चेक कर सकोगे। यहाँ पर मैं चेक लिख भी देता हूँ। तो x की जगह पर मैंने 1/2 लिखना है। तो 2x की जगह पर 1/2 लिख दिया। x की वैल्यू पुट हो गई, +1 ये ऐसे ही रहा और नीचे जो 3 है वो भी ऐसे ही आ गया। ये +1/2 भी सेम का सेम लिखा, ये -1 भी ऐसे लिखा, माइनस x की जगह पर फिर 1/2 आ गया और माइनस का साइन लगाकर ये वाला 1 हमने लिख दिया। और ओवर में हमारी ये लाइन है तो ये ओवर में लाइन लगा दी यहाँ पर और 3 नीचे आ गया। अब इस तरह की सवाल की शेप बन चुकी है। अब इधर तो सिंपली इस 2 को इस 2 के साथ काट दो क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं आपस में कट जाते हैं। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर आपके पास बच जाएगा 1 ये वाला +1 और नीचे यह बच गया 3। इधर +1/2 ये सेम लिख दिया। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये जो 1 है आप इसको ऐसे ही लिख दें और ये जो लाइन है इसके ऊपर आपके पास इस लाइन को ज़रा मैंने बड़ी लाइन लगा लिया। इसके ऊपर एक आपके पास 1/2 है और एक -1 जो है ना उसे मैंने 1/1 कर लिया है क्योंकि ये फ्रैक्शन थी ना तो उसको भी मैंने फ्रैक्शन बना दिया है। और नीचे ये जो 3 है वो मैंने एज सच नीचे लिख दिया है। अब ये जो ऊपर वाला 1/2 -1/1 है ना इसको मैं यहाँ पर साइड पे हल कर लेता हूँ, फिर बाद में इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सवाल ज़्यादा लेंथी ना लगे। तो ये 1/1 मैंने ये वाला उठाकर लिख लिया 1/2 -1/1। अब इसको मैं सॉल्व करने लगा हूँ। तो आप लोगों ने क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन है और माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं इस वजह से आपने नीचे वाले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो 2 और 1 का जब एलसीएम लोगे ना तो आंसर 2 ही आएगा एलसीएम लेने से। तो अब 2 को अंदर रख के इस 2 पे डिवाइड करना है। तो ये जो एलसीएम वाला 2 है उसको अंदर रखा, इस 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1, 2 1 2 1 आंसर आया। इस 1 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस 1 को मल्टीप्लाई बाय 1 ऊपर वाले ये जो आंसर आया उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आया 1 ही रहा। तो 1 1 1 आता है। तो यहाँ पर ये जो 1 आंसर आया वो मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस का साइन मैंने यहाँ लगा दिया। अब इस 2 को अंदर रख के इस 1 पे आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पर करते हैं दोबारा 2 को अंदर रखते हैं, एलसीएम वाले को इस नीचे वाले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। तो 1 2 2 अब की बार 2 आंसर आया। ये जो 2 आंसर आया रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये रिमाइंडर सबका 0 आ रहा है हमारा। तो अब ये जो 2 आंसर आया इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आंसर क्या आया 2 2 1 2। तो यहाँ पर ये वाला 2 लिख दिया। इस तरह से अब हमारा आंसर क्या बन रहा है कि माइनस के 2 में से प्लस का 1 निकालना है क्योंकि ये डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। 2 में से 1 निकाला तो 1 आया और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन भी लगा देंगे इसके साथ और आंसर नीचे 2 आ गया। ये वाला 2 वैसे का वैसे आ गया। तो -1/2 हमारा आंसर आता है इस सारे का। तो इसका -1/2 आंसर हम लिख देते हैं। बाकी इधर वाली जो रकम है उसको भी हल करके ले आते हैं। 1 + 1 2 हो गया, 2/3 प्लस 1/2 ये 1 ऐसे लिखा। इसको भी फ्रैक्शन बना देते हैं, इसको भी फ्रैक्शन 1/1 कर देते हैं। माइनस
अब इसका 1/2 और -1/2 का हमने ये आंसर निकाला है और वो आंसर आया है -1/2। तो हमने ये लाइन लगाई और इसका जो आंसर है ना वो -1/2 वो लिख दिया और नीचे 3 है ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट आप इस तरफ देखो, ये भी दो फ्रैक्शन है प्लस माइनस से सेपरेट हो रही हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। जैसे एलसीएम निकालने का तरीका बताया हुआ है सेम उसी तरह से निकालते हैं 3 और 2 का। तो इसमें एक ऐसा टेबल ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो ऐसा तो कोई है नहीं, तो लिहाजा हमें 2 पर पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 हमारा ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 2 और फिर दोबारा 3 पे करना पड़ेगा, 3 1 3 और 1। तो इसका मतलब है यही एलसीएम आता है 2 3 6। तो हमारा यहाँ से एलसीएम क्या बन रहा है, 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 हमारा एलसीएम बन रहा है। तो ये जो 6 एलसीएम आया हमने उसको लंबी लाइन लगाकर नीचे लिख देना है और 6 को अंदर आके आपने इस 3 पे डिवाइड करना है। पहले आप 6 को अंदर रखो और डिनोमिनेटर पे डिवाइड करो। तो 3 2 6, रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो ये जो आंसर आया 2, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 4। तो इधर से हमें 4 आंसर आया, तो यहाँ पर ये 4 लिख दिया, प्लस का साइन सेम लगा दिया। 6 को अंदर आके दोबारा 2 पे डिवाइड करो, तो एलसीएम को अंदर रखा और दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया, 2 3 6, 3 आया आंसर और यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। अब इस 3 को किससे करना है, रिमाइंडर 0 हो गया। 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाले के साथ 1 के साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 1 3, तो आंसर क्या आया हमारा 3। तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ये 3 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। अब इधर वाली साइड देखो तो 1/1 ये तो ऐसे ही रहेगा। और अब इसमें एक तो ये है कि माइनस माइनस प्लस आप कर दो, इसको प्लस में बदल दो, ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस में बदल गया। अब ये जो 1/2 है इस पर 3 डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको ऐसे करो कि पहले स्टेप में आप ना इस तरह से कर लें, ऊपर 1/2 ऐसे ही लिख लें और ये जो लंबी लाइन है ना वो भी ऐसे ही लगा ली। ये जो 3 है इसको आप ना 3/1 कर लो अपनी आसानी के लिए कि ये भी फ्रैक्शन बन जाए। जब ऊपर फ्रैक्शन है तो नीचे भी आप फ्रैक्शन बना लो। तो अब इधर आप इसे हल करते जाओ, तो 4 और 3 7 बन गया, 7/6 आ गया। जबकि इधर ये 1/1 ऐसे ही रहा, प्लस का साइन भी ऐसे ही रहा। और अब ये जो 3/1 बना हुआ है ना इसका हमने कुछ करना है। तो 3/1 इधर डिवाइड हो रहा है, मतलब ये कि 1/2 3/1 के साथ डिवाइड हो रहा है ना 1/2, तो डिवाइड बाय 3/1 ऐसे लिख दो, क्योंकि 1/2 डिवाइड बाय 3/1 था तो इसलिए मैंने 3/1 को डिवाइड की शक्ल में यहाँ साइड पे लिख दिया। सो सिंपल है। तो अब इधर से तो कुछ नहीं कर सकते ना, 7/6 इस ऐसा का ऐसा ही रहना है। तो ये 1/1 भी आपने ऐसे ही लिखा प्लस, और ये 1/2 भी ऐसे ही लिखा। अब डिवाइड जो है उसे मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड को उल्टा मल्टीप्लाई बना है तो ये नंबर भी उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। अब 7/6 ऐसे ही रहा, 1/1 ऐसे ही आया प्लस। अब ये पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 हुआ और 2 3 6 हुआ, तो 1/6 इधर से आंसर आ गया। अब 1/1 प्लस 1/6 को साइड पे यहाँ हल कर लेते हैं, 1/1 प्लस 1/6। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, अगर अलाउ है तो कैलकुलेटर से भी आप लोग कर सकते हो। तो 1/6 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही एलसीएम आना है। अब इस 6 को अंदर रख के इस 1 पे डिवाइड करना है, तो जैसे मैंने पहले तरीका बताया है तो उसी तरह से हम करेंगे। 6 को अंदर रखा एलसीएम वाले को, इस 1 पे डिवाइड किया तो 1 6 6 ऊपर 6 आ गया, जो आंसर है हमारा 6 आया। इस 6 को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 1 6 ही निकलेगा, ये प्लस का साइन सेम लग गया। अब एलसीएम वाले 6 को अंदर रख के इस 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया। तो इस तरह से 6 + 1 7 बन जाएगा ये भी। तो आंसर इसका क्या आया 7/6। तो लिहाजा ये वाला जो हिस्सा मैंने हल किया तो उसका आंसर क्या आया है 7/6। तो इधर हमारे पास भी 7/6 ही है और उधर से आंसर भी आया है 7/6। तो लिहाजा प्रूफ हो गया है कि ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो अब प्रूफ हो चुका है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की ये चेकिंग हो चुकी है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की चेकिंग रह गई थी, तो इसकी पार्ट की भी चेकिंग यहाँ पर मैं करने लगा हूँ। तो इसके लिए पहले मुझे क्वेश्चन लिखना होगा।
ये स्टूडेंट देखें पार्ट 1 मैंने लिख लिया और इसकी x इज इक्वल टू -1/2 आंसर आया था, तो लिहाजा हमने x की जगह पर -1/2 लिखना है, तो x की जगह पर -1/2 लिखा और प्लस का 5 ये ऐसे ही आया ओवर, ये वाली ओवर की लाइन और नीचे 3 आया, इसके सामने इक्वल साइन और 1 माइनस x की वैल्यू -1/2 है तो वो -1/2 ब्रैकेट में पुट करनी होगी, तो इस तरह से पुट कर दी। अब देखें ये ऊपर -1/2 एक फ्रैक्शन है तो इसको भी फ्रैक्शन बनाना होगा हमें, तो इसको भी फ्रैक्शन बनाते हैं। -1/2 एक फ्रैक्शन है प्लस 5/1 दूसरी फ्रैक्शन बनानी होगी। ये लंबी लाइन ये वाली लग गई और नीचे इसके 3 आ रहा है, ये सेम लिख दिया, इसके सामने इक्वल साइन आना है और 1 ये वाला 1 इसके भी नीचे आप 1 लगा लें ताकि ये वाली भी फ्रैक्शन बन जाए। माइनस और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब माइनस के साइन को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है प्लस का साइन, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगा देंगे, तो लिहाजा 1/2 आ गया। अब आप क्या करोगे, इधर भी एलसीएम लेकर हल करोगे, इधर भी आप ऊपर एलसीएम लेकर हल करोगे। पहले तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम, 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आता है, तो जब 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो 2 ही आता है। उसके बाद इस 2 को आपने अंदर रखा पहले की तरह और इस 2 पे आपने डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 1 आंसर आया, 1 को ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को जब ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आंसर आया, तो क्योंकि माइनस का साइन साथ है तो -1 हमारे पास आंसर आ गया। ये प्लस का साइन लग गया। अब आपने फिर से इसका जो एलसीएम है 2 इसको अंदर रखा और अब की बार 1 पे डिवाइड किया, तो 2 को अंदर रखा, किस 2 को, एलसीएम वाले 2 को, जो हमारा इसका और इसका एलसीएम आया था वो 2 आया था, इसको अंदर रखा। अब इस 1 पे डिवाइड किया यानी कि अगले के डिनोमिनेटर पे, तो 1 2 ज़ा 2 आया आंसर, तो इसका भी रिमाइंडर 0 हो गया, ऊपर वाले का भी रिमाइंडर 0 आ गया था, तो 2 आंसर आया। ये जो 2 आंसर आया इसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, तो यूँ हमारे पास यहाँ पर आंसर 10 आ गया। और इसके नीचे ये 3 चल रहा है, ये स्टूडेंट इसके नीचे मैं लंबी लाइन लगाकर ये जो 3 है वो लिख दिया, इस लंबी लाइन के सामने इक्वल साइन आता है, ये याद रखें। ये सारा कुछ ऊपर चल रहा है, दूसरा सवाल का हिस्सा ऊपर चल रहा है। तो अब इधर ये 1 और इस 2 का एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम भी 2 आया, 2 को अंदर आके इस 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही रहा। इस तरह 2 को अंदर आके इस 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रहा। ये मैंने ज़बानी कर दिया, लेकिन सेम इसी तरह से आप लोगों ने करना है। अब इधर देखो 10 में से -1 निकालना होगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है इसलिए हमें माइनस करना होगा, तो लिहाजा हम 10 में से 1 निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा 9 और नीचे 2 वैसे का वैसे आ गया और ये वाली लंबी लाइन मैंने लगा ली ऐसे। अब इस 3 को भी आप 3/1 कर लें ताकि ये भी फ्रैक्शन बन जाए ऊपर वाले की तरह, तो ये 3/1 फ्रैक्शन बना लिया इज इक्वल टू, अब 2 और 1 प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 3 नीचे 2 आ गया, तो 3/2 इधर से तो आंसर आ गया, लेकिन इधर से हमें अभी करना पड़ना है सॉल्व। ऊपर हमारे पास है 9/2, तो 9/2 डिवाइड किससे हो रहा है 3 और 1 से, तो आप डिवाइड का साइन लगाकर 3 और 1 ऐसे ही पहले लिख लें 3/2। अब देखो जब 9/2 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है तो 1/3 ये भी उल्टा हो जाता है, तो उल्टा होकर 1/3 बन गया 3/1, तो 3 और 1 जैसे उल्टा होकर 1/3 बना। अब इनको कटिंग कर दो, तो 3 और 9 एक ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, किस पे 3 पे डिवाइड होते हैं, तो इनको आप 3 पे डिवाइड करो, तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 1। तो अब 3 1 ज़ा 3 ऊपर वाले और 2 1 ज़ा 2 नीचे वाला, और इधर से भी 3/2 ही है, तो इस तरह से ये भी प्रूव हो गया कि ये हमारा सवाल भी बिल्कुल सही हुआ था। तो यूँ हमने दोनों पार्ट के आंसर प्रूव कर लिए हैं। ये स्टूडेंट इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसकी रियल लाइन बनानी है, तो देखें 3x, आप प्लस का 7 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये लेस देन का साइन सेम लग जाएगा, प्लस का 7 दूसरी जगह जाकर माइनस का 7 बन गया। 3x इज़ लेस देन 16 में से 7 निकालेंगे क्योंकि इनके डिफरेंट साइन है, ये प्लस का है तो वो माइनस का है, तो 16 में से 7 निकाला 9 आया, और क्योंकि प्लस वाला पड़ा है तो उसका साइन लगाएं या ना लगाएं। आप x को अकेला छोड़ना है, तो 9 डिवाइड हो जाएगा इस 3 के साथ, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए डिवाइड हो गया।
तो 9 को जब 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 6। तो ये हमारा 6 आंसर यहाँ से आ चुका है। तो x का आंसर 6 आया, इसको हमने रियल लाइन पे शो करना है। तो यहाँ पर हम इसकी रियल लाइन बना लेते हैं। ये मैंने मुनासिब सी लेंथ की रियल लाइन ले ली है। मेरा आंसर जो है ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इस वजह से मैं पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाएंगे और मैं ज़ीरो जो है ना इस तरफ करके लगा रहा हूँ ताकि मुझे पॉजिटिव वाली साइड ज़्यादा मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने ज़ीरो लगा ली और यहाँ पे रख के यहाँ पे 1 लिख देते हैं। इस तरफ सारे 1 लिखने हैं। यहाँ बराबर बराबर गैप में 2 प्लस का 2 है, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 4, प्लस का 5, फिर 6, फिर 7। तो मुनासिब सी मैंने लाइन लगा ली और उसके ऊपर नंबरिंग कर दी। इधर उतने ही गैप में -1 और यहाँ -2, बस दिखावे के लिए ये थोड़ा सा ये भी लिख दिया। तो अब देखो, क्योंकि हमारा x इज़ लेस दैन 6 है, तो इसका मतलब है 6 से आपने पीछे जाना है। तो ये 6 है, तो x इज़ लेस दैन 6, तो 6 से आपने पीछे आना है, 6 से आपने पीछे ही रहना है। तो आपने यहाँ पर एक गोल सर्कल लगाना है। ये याद रखें, सर्कल को फेल नहीं करना, क्योंकि ये लेस दैन है, इसके नीचे लाइन नहीं लगी हुई। तो सर्कल को फेल नहीं करना और आपने पीछे की तरफ भाग जाना है। तो इसको तरफ को आ जाएं, जितना भी आप लंबा ला सकते हैं ले जाएं। तो ये हमारा आंसर है इसका। डियर स्टूडेंट, बोंगी बच गई। 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है यार। सॉरी डियर स्टूडेंट, तो 3 से हमें खींचना था, तो 3 पर हम सर्कल लगाते हैं। तो 3 से लेस रखना है, इसलिए हमने 3 पर सर्कल लगा दिया, उसे फिल नहीं करना। और 3 से पीछे भागना, 6 से नहीं भागना था। तो इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखें इसको, इस इनइक्वालिटी को 5 इंटू x माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 26x माइनस इंटू 10x प्लस 4। तो हमने इसको सॉल्व करना है। 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से लेकर जहाँ तक इसने मल्टीप्लाई होना, जहाँ तक ब्रैकेट है। तो 5 को x से मल्टीप्लाई किया, 5x आया, माइनस 3 5 ज़ार 15 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 26x, तो ऐसे ही रहेगा। माइनस बाय माइनस का साइन है, सिर्फ अंदर साइन बदल देने हैं, अंदर वाले सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। तो प्लस की बजाय माइनस का साइन लिख देंगे और 4 आ जाएगा। तो ब्रैकेट ओपन हो गई। अब सेम तरह की रकमें एक साइड पे ले आओ। तो 5x और ये 26x एक जैसे हैं, क्योंकि इसके साथ भी x है, उसके साथ भी x है। तो प्लस का 26 इधर आकर माइनस का 26x बन जाएगा और माइनस का 10x इधर आकर प्लस का 10x बन जाएगा। और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो यहाँ पर लग गया, तो ये दोनों इधर चले गए। ये माइनस का 4 यहाँ पर बचा हुआ है और माइनस का 15 इधर आकर प्लस का 15 बन जाएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रकमें अरेंज हो गई। अब आपने क्या करना है कि सेम तरह को इकट्ठा कर लेना है। ये प्लस का 5x है और प्लस का 10x है, इनको इकट्ठा कर लो। तो 5 का प्लस का 5x, इसको प्लस का लिख लेते हैं ना, प्लस का 5x और प्लस का 10x कितने हो जाएंगे 15x। तो ये टोटल बन गए 15x। जो प्लस वाले थे वो इकट्ठे कर लिए पहले मैंने, और माइनस का 26 ऐसे ही बचा रहा। इधर डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे, 15 में से 4 निकालना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा 11। और क्योंकि प्लस वाला पड़ा है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं। तो अब इधर देखें, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 26 में से 15 निकालेंगे, 6 में से 5 निकाला 1 आया, और 2 में से 1 निकाला तो ये भी 1 आया, और x साथ इसके लग गया। और क्योंकि माइनस वाला बड़ा था तो इसलिए माइनस का साइन लगाया, क्योंकि डिफरेंट साइन थे इसलिए हमने माइनस किया। तो देखो माइनस का 11x आंसर आया है और इधर 11 है। अब देखें, आपको सिर्फ अकेला x चाहिए, ये माइनस का साइन भी नहीं चाहिए। तो अल्फ़ाबेट की तरफ माइनस का साइन अगर आ जाए तो इनइक्वालिटी अपना मुंह चेंज कर लेती है, कहती है माइनस मुझे पसंद ही नहीं है। तो इनइक्वालिटी ने अपना मुंह चेंज कर लेना, ऐसे दूसरी तरफ कर लेना है मुंह, और x अकेला रह जाना है। और जो ये जो 11 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाना। इस 11 को इस 11 पे डिवाइड कर देंगे, और ये माइनस का साइन भी इनइक्वालिटी ने दूसरी तरफ भेज दिया और अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर लिया। तो यूँ 11 11 से कट जाएगा।
तो 11 को 11 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1। तो x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 बन चुका है माइनस के 1 के साथ। तो अब हमने इसको रियल लाइन पर ड्रा कर देना है। ड्रा करने के लिए आप मुनासिब सी लाइन ले लें। ये मुनासिब सी लाइन ले ली मैंने। अब की बार मेरा आंसर माइनस का है। तो डियर स्टूडेंट पहले हमने मुनासिब सी अपनी लाइन बना लेते हैं। ये 0, ये -1, -2, -3। इस 0 के इस तरफ हमने सारे माइनस के लिख लिए। 0 के दूसरी तरफ उतना ही गैप रखना जितना यहाँ तक था, उस तरफ प्लस के लिख लो, +1 या +2। तो मुनासिब सी मैंने लाइन बना ली है। जितना सा मेरा डाटा था, जितना सा मेरा सवाल पड़ा था उसके मुताबिक। अब क्योंकि यहाँ पर -1 है, मेरा x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -1 है, तो क्योंकि लेस दैन और इक्वल टू का साइन भी है इसके अंदर और -1 है, तो -1 से आपने पहले सर्कल लगा लेना है और सर्कल को आपने फिल भी कर देना है क्योंकि लेस दैन और इक्वल टू का साइन इसके अंदर आया हुआ है। तो ये जो नीचे छोटी सी लाइन थी ना, इक्वल का साइन दे रही थी, इस वजह से मैंने इसको फिल किया है। ऊपर फिल नहीं किया क्योंकि वहाँ पर ये वाली लाइन नहीं थी। तो अब आना किस तरफ को है, लेस दैन की तरफ आना है, तो इस तरफ को भागें। ये इधर लेस हैं सारे नंबर, इस तरफ सारे नंबर छोटे होते हैं, तो इस तरफ को आपने लाइन लगा देनी है। यूँ हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।